नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 12 जिसका शीर्षक है बच्चों चार मित्र। अब जहाँ मित्र की बात आती है तो सुनकर बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जब हम आज पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि केवल चार मित्रों की बात क्यों की है और किसने की है। मित्र तो मित्र ही होता है, लेकिन उसमें गिनती की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर केवल चार मित्रों की कहानी है और इस कहानी के माध्यम से आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों अध्याय। इस कहानी से हमें एक शिक्षा तो यह मिलती है कि हमें अपने ज्ञान का प्रयोग विध्वंसात्मक कार्यों के लिए। विध्वंसात्मक कार्य कौन से होते हैं? किसी को नष्ट करने का कार्यों के लिए ना करके ऐसे कार्यों के लिए करना चाहिए जिनसे मानव जाति का कल्याण हो। कल्याण कहते हैं मानव जाति की भलाई हो। और दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना भी जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान कौन सा होता है बेटा? जो हम अपने जीवन में जिस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। किताबी ज्ञान तो हम रटंत विद्या को कह सकते हैं, लेकिन यदि उनसे प्राप्त की हुई शिक्षा को हमने अपने जीवन में व्यवहार में हम नहीं लाए तो उसका कोई उपयोग नहीं है। तो इस कहानी को पढ़ के हमें क्या पता लगता है कि जो चार मित्र हैं उन चारों मित्रों ने अलग अलग शिक्षा ग्रहण की। अब किसने किताबी ज्ञान प्राप्त किया, किसने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया और किसको कौन सा लाभ हुआ, कौन सी हानि हुई। तो कहानी सुनते हैं बच्चों। एक समय की बात है, चार ब्राह्मण कुमार इकट्ठे अपने अपने घर से विद्या प्राप्त करने निकले। चारों भिन्न भिन्न प्रकार की विद्या प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न गुरुओं की खोज में चल पड़े, क्योंकि हर मित्र अलग अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। तो सभी ने अलग अलग दिशा भी ली और अलग अलग गुरु के संपर्क में भी आया। विद्या प्राप्त करने के बाद जब वे अपने अपने घर लौट रहे थे तो जंगल में एक जगह चारों फिर मिल गए। राह में कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। सबसे पहले तो एक मित्र ने क्या कहा हड्डियों को देखते ही? पहले युवक ने कहा, मैं हड्डियों का ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, इसलिए जान गया हूँ कि ये शेर की हड्डियाँ हैं। यानी उसने ये लाइन कहकर अपने ज्ञान का परिचय बखान दिया कि मुझे तो हड्डियों को देखते ही पता लग जाती हैं कि किसकी हैं। दूसरे ने कहा, उसने उन्हें जोड़कर शेर की हड्डियों का ढांचा भी बना दिया, यानी प्रैक्टिकल काम भी करके उसने दिखा दिया। अब दूसरा बोला, जो विद्या मैं सीख कर आया हूँ उसके बल पर इस ढांचे पर मांस चढ़ा दूंगा। अब दूसरा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने तुरंत कहा कि तुमने हड्डियों की जानकारी हासिल की है तो मैंने हड्डियों पर मांस चढ़ाना सीखा है। तो मैं जो तुमने हड्डियों का ढांचा तैयार किया है उस पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरा भी बहुत गर्व का अनुभव कर रहा था, उसने मांस चढ़ा दिया। अब तीसरा बोला, मैं मंत्र पढ़कर इसमें जान डाल सकता हूँ। तीसरा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। अब तीनों दो मित्रों ने अपनी अपनी विशेषता बताई और उसे प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया। एक ने ढांचा बनाया, एक ने उस पर मांस चढ़ाया और तीसरे ने कहा कि मैं तो इसमें जान डाल सकता हूँ। अब तीनों ने अपने चौथे साथी से पूछा कि तुमने क्या सीखा? हमने जो सीखा वो तो बता भी दिया और करके भी दिखा दिया। वह कहने लगा, मैंने ये सब विद्याएं तो नहीं सीखी हैं, किंतु सामान्य ज्ञान प्राप्त किया है। अब सामान्य ज्ञान से मतलब कि मैंने किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मैंने जो भी सीखा है उसे मैं कैसे व्यवहार में लाता हूँ और कब लाता हूँ ये मैंने सीखा है। जिसके अनुसार तुम्हें इस शेर में जान नहीं डालनी चाहिए। तो मेरा ज्ञान क्या कहता है कि तुमने ये पहले ढांचा बनाया, फिर मांस चढ़ाया, अब तुम कह रहे हो कि इसमें जान डाल सकता हूँ, यानी ये तो जीता जागता शेर बन जाएगा। लेकिन मेरी सोच क्या कहती है कि इस शेर में जान नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि यदि यह जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। ये था उसका सामान्य ज्ञान, सही सोच। उसकी बात सुनकर तीनों उसका मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। वे बोले, अरे इसने कुछ नहीं सीखा है तो ये इसलिए बहाना बना रहा है, ऐसी कि हमसे जलन हो रही है कि हम जो सीख कर आए हैं, इसीलिए मना कर रहा है कि इसमें जान मत डालो। इसको हमारे ज्ञान से जलन हो रही है, हम तो अवश्य इसमें जान डालेंगे। अब वो अपनी जिद पर अड़े रहे, क्योंकि वो अपनी शिक्षा को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे।
यह कहकर तीसरा साथी जैसे ही मंत्र पढ़ने लगा तो चौथा मित्र एकदम चिल्ला उठा, जो कह रहा था कि मैंने सामान्य ज्ञान सीखा है। पल भर रुक जाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर जान डालना। और यह कहते ही वह दौड़कर पास वाले पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे मित्र ने मंत्र पढ़ा तो वह शेर अंगड़ाई लेकर उठ गया। अब मान लो शेर, अगर जीवित शेर किसी के सामने हो तो वो क्या करेगा? शेर का क्या धर्म है? तुरंत अपने शिकार पर हावी हो जाएगा, उस पर आक्रमण करेगा। मानो अब तक सोया हुआ था, वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। अपने सामने तीनों मनुष्यों को खड़ा देख तो उसकी भूख जाग गई कि इतने सारे शिकार आज तो खुद मेरे सामने खड़े हैं, और वो उन पर झपटने लगा। वह उनकी ओर लपका और तीनों को खा गया। इसलिए कहते हैं कि पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी अवश्य सीखना चाहिए। तो इनमें सबसे चतुर कौन था? सबसे बुद्धिमान कौन था? जिसने अपने सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में लाया और सही समय पर उस ज्ञान का उसने प्रयोग किया। तो ये थी बच्चों आज की सीख, जो हमें क्या सीखने को मिला कि हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी सीखना चाहिए, हमें व्यवहारिक भी होना चाहिए। हर ज्ञान को सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकली भी करके देखना चाहिए कि ये ज्ञान हमारे कब किस काम आएगा और हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये था बच्चों पाठ। अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। चारों ब्राह्मण कुमार जब विद्या प्राप्त करके लौटे और जंगल में एक जगह फिर मिल गए तो उन्हें राह में किसकी हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी थी? अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? शेर की। किस ब्राह्मण कुमार ने सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था? पहले, तीसरे, चौथे, दूसरे, चौथे ने। जब तीसरे युवक ने मंत्र पढ़कर शेर में जान डाल दी तो शेर ने क्या किया? बिल्कुल आसान है, शेर तीनों युवकों को खा गया, क्योंकि चौथा युवक तो पेड़ पर चढ़ गया था। प्रश्न नंबर 2, दाईं ओर लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। चारों ब्राह्मण कुमार डैश प्राप्त करने को घर से निकले थे। क्या प्राप्त करने को? विद्या। पहले युवक ने विद्या बल से जान लिया कि ये हड्डियां शेर की हैं। चौथे साथी की बात सुनकर तीनों क्या करने लगे? हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे थे। शेर उनकी ओर लपका और तीनों को खा गया, क्योंकि चौथा तो पेड़ पर चढ़ गया था। पुस्तकों के ज्ञान के साथ कौन सा ज्ञान हो जरूरी है? सामान्य ज्ञान भी सीखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा यदि यह जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा? ये किसने कहा था? चौथे ब्राह्मण ने तीनों से। इसको हमारे ज्ञान से जलन हो रही है। ये तीनों ने कहा था चौथे ब्राह्मण से या चौथे युवक से, मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। ये भी किसने कहा था? चौथे ब्राह्मण ने तीनों से। नंबर 4, मैं मंत्र पढ़कर इसमें जान डाल सकता हूँ। ये कहा था तीसरे ने। अन्य ब्राह्मणों से। ये था अब नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत छोटे छोटे से उत्तर निकलेंगे इनके। चारों ब्राह्मण कुमार अपने घरों से किस लिए निकले थे? विद्या प्राप्त करने के लिए। उन्हें जंगल में क्या वस्तु पड़ी मिली? हड्डियों का ढांचा पड़ा मिला था। पहले युवक ने अपने विद्या के बल से क्या बना दिया? क्या किया था? सबसे पहले उसने हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर दिया था। दूसरे ने ढांचे पर क्या चढ़ा दिया? बिल्कुल आसान है, क्या चढ़ाया था? मांस चढ़ा दिया था। तीसरा युवक मंत्र पढ़कर उसमें क्या डालना चाहता था? उसमें प्राण डालना चाहता था। और चौथा मित्र पेड़ पर क्यों चढ़ गया?
क्योंकि वो जानता था कि यदि इसमें प्राण डाल दिए शेर जीवित हो जाएगा और वो हम सबको खा सकता है। पुस्तकों के ज्ञान के साथ सामान्य ज्ञान भी सीखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि सामान्य ज्ञान के बल पर ही हम उस ज्ञान का कब, कैसे, कहाँ प्रयोग करना है जान सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। 4 मित्रों के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिला कि हमारे जीवन में शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन सीखी हुई शिक्षा का कब हमें किस मात्रा में कहाँ प्रयोग करना है, किसके साथ प्रयोग करना है, ये सीख हमें सामान्य ज्ञान से मिलती है। तो ये था बच्चों छोटा सा अध्याय जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छी सीख सीखने को मिली। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।